हेलो, माय नेम इज़ अनु चतुर्वेदी। मैं प्रयागराज से हूँ। मेरी एक्चुअली प्रॉब्लम थी, मैंने इस जनवरी में कंसीव किया था और कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से हम दोनों ने डिसाइड किया डीएनसी के लिए। बट वहाँ हमने एक डॉक्टर से डीएनसी भी लिया, बट डीएनसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई। हमने उनसे बार बार एडवाइस लिया, हर हफ्ते हम जाके मिल रहे थे और मेरी ब्लीडिंग कंटिन्यू थी। बट सी सजेस्ट मी कि इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। 1 वीक 2 वीक 3 वीक्स मैं सफ़र कर रही थी एंड मेरा हेल्थ इतना वीक होता जा रहा था। यहाँ चंदन में जब वो आई, हमने उन्हें पूरी तरीके से एग्जामिन किया, इवैल्यूएट किया, तब पता चला कि शायद जो बच्चे का अवलनाल होता है, प्लासेंटा, वो पूरा का पूरा अंदर छोड़ दिया गया था। अब ऐसे में सबसे पहले तो मैंने इन्हें एडमिट किया, क्योंकि इतनी ब्लीडिंग हो चुकी थी तो इनको हमने खून चढ़ाया, दवाइयाँ दी ताकि इनकी थोड़ी जनरल कंडीशन ठीक हो। इवैल्यूएशन हमने दोबारा कराया अपनी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी टीम के साथ, जिसमें डॉक्टर शहबाज और डॉक्टर श्विज़ हैं, और वहाँ पे हमें ये भी पता चला कि एक आर्टीरियोवेनस मैल्फॉर्मेशन, जिसमें एक अबनॉर्मल ब्लड का कनेक्शन बन चुका था इनकी बच्चादानी में, और वही कारण था उनकी ब्लीडिंग का। इन्हें एडमिट करने के बाद मैंने इन्हें एक इंजेक्शन शुरू करा, जो कि हम एक दिन छोड़ के एक दिन लगा रहे थे, और इस बीच में इनको हुई दोबारा ब्लीडिंग। अब ऐसे में हम इनको कैथ लैब लेके गए। वहाँ पे हमारी इंटरवेंशनल टीम ने इन पे यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, इसका मतलब ये है कि जो मेन खून की नसें हैं जो बच्चेदानी की तरफ आ रही हैं, उनको पूरी तरह रोक दिया गया। जैसे ही ये रोका गया, उनकी तुरंत ब्लीडिंग रुकी, और उसके 24 घंटे के बाद हम इन्हें ओटी लेके गए। वहाँ अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, जो डॉक्टर श्विश मेरे साथ थे ओटी में, हमने पूरा का पूरा बच्चादानी अवलनाल टुकड़ा टुकड़ा करके बाहर निकाला। पूरी बच्चादानी को अच्छे से सफा किया। चंदन हॉस्पिटल लखनऊ, we did a lot of interdepartmental coordination and with the interdepartmental coordination हम लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स और जटिल प्रोसीजर्स और जटिल केसेस यहाँ पर बहुत इजीली मैनेज करते हैं। मेरी सिस्टर ने मुझे सजेस्ट किया चंदन हॉस्पिटल के लिए, और हम दोनों चंदन हॉस्पिटल आए और अश्मिना मैम से हमने कंसल्ट किया। आफ्टर दैट सारी जांचें होने के बाद मैम ने सारी चीज़ें बताई कि अभी भी मेरी जो डीएनसी है वो क्लियर नहीं हुई है एंड कंटिन्यू ब्लीडिंग की वजह से एम्बुलाइजेशन भी करना पड़ेगा। ये यूट्राइन एवियम जो होता है, यूट्राइन एवी माल्फॉर्मेशन, ये एक नसों का गुच्छा बन जाता है डीएनसी के बाद बहुत सारे पेशेंट में, और इसमें ब्लीडिंग नहीं रुकने के कारण हमें कई बार बच्चेदानी को ऑपरेट करके निकालना भी पड़ जाता है। लेकिन इसका अब जो लेटेस्ट टेक्निक आई है, जो लेटेस्ट हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की नई तकनीक है, जिसके द्वारा हम लोग एबनॉर्मल नसों के गुच्छों को दवाई के माध्यम से बंद कर सकते हैं। ये यूजुअली आर्टीरियोवेनस माल्फॉर्मेशन एवीएम, या फिर जिसमें हम लोग रसोली बोलते हैं, लाइक यूट्राइन फाइब्रॉइड, उन सब केसेस में ये तकनीक बहुत अच्छे से काम आती है। और इसके द्वारा जैसे प्रेशर सिम्टम्स, ब्लीडिंग, अत्यधिक रक्तस्राव होना, इन सब को कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी एक और अच्छी बात ये है कि इसके द्वारा हम लोग यूट्रस रिमूवल को बचा सकते हैं, जैसे कि यंग फीमेल्स में जिनके अभी बच्चे का फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, या फिर जिनको अभी और बच्चे करने हैं, उन केसेस में ये जो विधि या तकनीक है, ये यूट्राइन आर्टरी यूट्रस को प्रिजर्व करने के काम आती है। 16 अप्रैल को मेरा डीएनसी क्लियर होने के बाद नाउ आई फीलिंग मच बेटर, और थैंक यू अश्मिना मैम, या सो आई एम फीलिंग मच बेटर, और थैंक यू सो मच मैम। मैं एक कार्ड भी लेके आई हूँ मैम के लिए। थैंक यू फॉर ऑल यू डू। Thank you. This is the first time actually a patient has come back with a thank मैम, you are the best मैम। you.